Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So all signs collective, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए है। यहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या सिचुएशन आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या सिचुएशन आ रही है। कोई भी आपका साइन है, कोई भी आपकी राशि है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज आपके लिए लेके आएगी। दिस इज़ एन जनरल कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स। रीडिंग को फोर्स नहीं करना है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स क्या ला रहा है। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है। ओके, सो अगर आपको वापस भी कभी दिखाई देती है तो ये रीडिंग टाइमलेस है। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या सिचुएशन आ रही है। नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या सिचुएशन आपके लिए आ रही है। ओके 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 ओके, बहुत सारे गिर गए हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ सिचुएशन ऐसी है जो आपका टावर मोमेंट आपकी लाइफ में लाएगी, कुछ ट्रांजेक्शंस लाएगी, कुछ चीज़ें शायद आपको पसंद ना आए, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मोमेंट्स हो सकते हैं जो आपको पसंद ना आए या किसी को पसंद ना आए। ठीक है, करंट एनर्जी जो इंडिकेट करी वो इंडिकेट करिए पैरेलल पार्कर प्रो। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर किसी आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, जो आपके ऊपर एक्चुअल में फोकस तो कर रहे हैं। ठीक है, बट आपको दिखाना ये चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहे। तो कोई ऐसा इंसान है आपकी करंट एनर्जी में जो इंडिकेट कर रहा है कि वो पर्सन का फोकस है, बट अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो ये पर्सन को ऐसा लगेगा देखे कि ये पर्सन का फोकस आपकी तरफ नहीं है। तो एक वियर्ड एक्टिविटी। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं, यानी जो है वो नहीं दिखा रहे हैं, जो नहीं है वो दिखा रहे हैं। ठीक है, कोई आपको ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है कोई पर्सन कि वो उसका आपके ऊपर ध्यान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे है नाइट ऑफ वंड्स, 5 ऑफ वंड्स एंड विद द टेम्परेंस कार्ड। ओके, एस ऑफ कप्स, डेविल। मुझे लगता है ये जो पर्सन है ये पर्सन आपके लव लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, जिनके साथ आपका थोड़ा डिस्टेंस है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, या फिर करंटली गैप आ गया है। क्योंकि ये जो एनर्जी रिप्रेजेंट करी है, एनर्जी रिप्रेजेंट करी कि ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में ना बैलेंस आ गया है, और यही चीज़ इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और यही रीज़न से ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे है डेविल, एस ऑफ कप, 7 ऑफ वंड्स। बट इस पर्सन की इंटेंशन क्या है वो अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, इंटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। इस पर्सन ने कुछ चीज़ें आपके साथ गलत करी हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ पास्ट इंटेंशन अच्छी नहीं रही है। लेट्स से देखते हैं करंट इंटेंशन क्या है इस पर्सन की। करंट इंटेंशन क्या है इस पर्सन की, और मुझे बहुत हैवी वाइब आई। ठीक है, तो यहाँ पे है इंटेंशन में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वंड्स, जजमेंट एंड द फूल कार्ड। मुझे लगता है इंटेंशन अभी अच्छी है, बट ये पर्सन पास्ट में किसी तरीके के इन्फ्लुएंस में थे, या फिर इनका इंटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है, तो करंट इंटेंशन तो अच्छा है। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, और ये वो पर्सन है जो आपको बीच में छोड़ गए थे, जिन्होंने आपको इग्नोर करा था, और अब ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। क्लैरिफाई करते हैं डेविल को। ठीक है, यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस। यस, मुझे लगता है किसी तरीके के मैजिक, किसी तरीके के ऐसे सिचुएशन में थे ये पर्सन जो एग्जैक्टली राइट नहीं था। ठीक है, मुझे लगता है किसी तरीके के किसी के इमोशनल ट्रैप में थे, किसी तरीके का मैजिक, स्पेल वर्क। ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ब्लैक मैजिक, जहाँ से ये अब रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, और यही रीज़न है कि ये पर्सन कंफ्यूज थे। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी की प्लानिंग है आपकी तरफ आने की, जो पर्सन आपकी तरफ आके सिचुएशन को फिक्स करना चाहते हैं, और ये पर्सन आपके बारे में करंटली सोच रहे हैं। ठीक है, फाइनल आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे गाइस, ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इनको ये भी लगता है कि जिस तरीके से आपकी पर्सनालिटी है, आपको बहुत सारे लोग चेज़ कर रहे हैं, एंड ये प्लानिंग मुझे लगता है कि एकदम से सडन हो सकती है। जैसे हो सकता है कि 1-2 हफ्ते लगे इस मंथ के एंड तक। ठीक है, बट यहाँ पे डेफिनेटली इस पर्सन की प्लानिंग दिख रही है, जो कि कंप्लीट एक अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में इस पर्सन का एक्शन लाएगी। ठीक है, और देखते हैं अनदर एनर्जी है प्रोफेशनल बेंच वॉचर। ओके, कोई ऐसे पर्सन है जो आपको दूसरे पर्सन की एनर्जी आ रही है, जो करंटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन बहुत सरप्राइज्ड है। ये जो भी पर्सन है, ठीक है, पहले वाली मेल एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। ठीक है, कोई फीमेल भी हो सकती है, बट ये जो है ये कोई फीमेल है जो कि शॉक्ड है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मेल भी हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, सेकेंड पर्सन भी। क्लैरिफाई करते हैं। ओके, ये पर्सन को बहुत हैबिट है। ठीक है, स्टॉकर है ये पर्सन, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हैबिट हो सकती है स्टॉक करने का, इन्फॉर्मेशन लेने का। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार कार्ड एंड विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे लगता है ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में सक्सेस आते हुए दिख रहे हैं, या ये रिलेशनशिप में कोई चेंज आता हुआ इस पर्सन को दिख रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी लाइफ में किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, किस तरीके से शिफ्ट हो रही हैं, आप अपने करियर में क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपके घर परिवार में क्या चल रहा है, ठीक है, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। तो ओवरऑल इस पर्सन का फोकस है, और इस पर्सन को लगता है कि स्पेशली आपकी लाइफ में बहुत सारे सेक्टर्स में आपने चेंज करा है, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदली हैं, शिफ्ट हुई हैं, और यही वजह से इस पर्सन की बहुत शॉकिंग एनर्जी है। और कुछ चीज़ें बदलेंगी जिस वजह से इस पर्सन को एक शॉक लग सकता है, अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी फीलिंग आ सकती है, ठीक है। तो येस, मैं आपको ये कह सकती हूँ इस पर्सन को कोई शॉक लगने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में, या कोई ऑलरेडी शॉकिंग एनर्जी है जहाँ पे इस पर्सन को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि किसी सिचुएशन में आप पॉजिटिव जाओगे, बट आप पॉजिटिव जा रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। तो येस, यहाँ पे ये पर्सन की शायद इस पर्सन को लगता था कि आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी लाइफ में चीज़ें ऐसे जस्टिस आपको मिलेगा जहाँ पर आपकी लाइफ में सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, बट एग्जैक्टली आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज़ मैंस प्लेनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनर। ओके, कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी है, ये मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फॉर सम ऑफ यू, लोग आपको ऑर्डिनरी समझते हैं बट आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ऐसा हो सकता है। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। मैंस प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनर, यहाँ पे है स्टार कार्ड। यस, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज़ पता नहीं था। विद द 2 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस 6 द स्टार कार्ड। ओके, शायद लोगों को इस चीज़ का कन्फ्यूजन था, बट इस चीज़ की क्लैरिटी अब मुझे लगता है लोगों को यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है आपके बारे में, ठीक है। विद द टावर कार्ड सन, यस, ये क्लैरिटी कुछ लोगों को नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके बारे में मिलेगी कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं, ठीक है। आपने जो गोल्स क्रिएट करे थे वहाँ तक आप पहुँच रहे हैं, ठीक है, और ये इनके लिए एक टावर मोमेंट हो सकता है। क्लैरिफाई करते हैं टावर एंड सन कार्ड। एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला 10 ऑफ वंड्स। ओके, यानी कुछ चीज़ों में ऐसे लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आप अपने सिचुएशन में बहुत कुछ बदल लेंगे, और यही एक मेजर शिफ्ट है, यही एक मेजर चेंज है जो इनसे देखा नहीं जा रहा है, जो ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को, ठीक है। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। ये यानी उनको उम्मीद नहीं थी, इनको लगता था जो भी आपकी करंट सिचुएशन है वो कुछ नेगेटिव आउटकम लाएगी, बट आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आपने उन सिचुएशंस को, पास्ट को लेट गो करके, स्ट्रेस को लेट गो करके आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करे जो इन लोगों को यानी किसी को शॉक लगने वाला है, ये भी आ रहा है। कुछ लोगों को पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ठीक है, जो उनको कन्फ्यूजन था, मुझे लगता है उम्मीद नहीं थी, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फाइंड आउट करने वाले हैं, और आप खुद भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। 8 ऑफ वंड्स एंड विद एस ऑफ पेंटिकल्स, आप जो चीज़ें रिसीव करने वाले हैं वो बहुत अच्छी है। आपके करंट फाइनेंसेस में, करंट करियर में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं, आपका माइंड शिफ्ट हो रहा है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, और यही चीज़ मुझे लगता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आपकी तरफ आएगा। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज़ दैट। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सिचुएशन आपकी तरफ डेफिनेटली आ रही है रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, ठीक है। कुछ तो आपकी तरफ आ रहा है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करियर में शिफ्ट, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चेंज, ठीक है, कुछ तो आपकी तरफ डेफिनेटली नेक्स्ट 24 आवर्स में आ रहा है। अनदर एनर्जी आपके लिए जो रिप्रेजेंट कर रही है विच इज़ स्नूज बटन। ओके, ठीक है, सीरियल किलर एंड ऑकवर्ड डांसर। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जो एग्जैक्टली सिचुएशन को नहीं देख पा रहे। मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये कोई और पर्सन है आपकी लाइफ में आपसे कनेक्टेड, जो पर्सन एग्जैक्टली हर सिचुएशन के, कहते हैं ना, हर सिचुएशन उनको टाइम पे पता चल रही है, बट इस पर्सन का फोकस वहाँ पर नहीं है। यानी कोई ऐसे इंसान है आपकी लाइफ में जो जानबूझ के चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि इस पर्सन को चीज़ों का पता है बट स्टिल इग्नोरेंस है। तो यहाँ पर मुझे क्या लगता है कि इस पर्सन के इंटेंशन डुअल है, यानी व्हाट दिस पर्सन इज शोइंग इज समथिंग डिफरेंट, और जो एग्जैक्टली है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हो सकता है ये पर्सन ऐसे है जो पर्सन एग्जैक्टली जिनका इंटेंशन बहुत प्योर नहीं है। मुझे लगता है ये पर्सन किसी तरीके से आपकी लाइफ को डैमेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सीरियल किलर की एनर्जी जो रिप्रेजेंट करती है कि किसी की इंटेंशन आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने का है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। तो एक डुअल प्ले करा इस पर्सन ने रोल, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। मुझे लगता है इस पर्सन को बार बार अल्टीमेटम, बार बार चीज़ें रिसीव हो रही हैं, बट इस पर्सन का फोकस नहीं है वहाँ पे ड्यू टू, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वंड्स एंड विद 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, मैजिशियन।
डेथ। तो मुझे लगता है ये चीज़ अब इस पर्सन को फिर से कोई इन्फॉर्मेशन आएगा जहाँ पे इस पर्सन को कंफर्म क्लैरिटी मिलेगी और आपको भी क्लैरिटी मिलेगी रिगार्डिंग द सिचुएशन। तो कोई ऐसे पर्सन है जो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में कोई ऐसा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है वो चीज़ अब रिवर्स बैक हो जाएगी। यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपकी लाइफ के इवेंट्स को चेंज करेगी, ठीक है। और इस पर्सन को भी आपकी ग्रोथ नज़र आएगी, चेंज नज़र आएगा, शिफ्ट नज़र आएगा, ठीक है। और ये डिवाइन कॉलिंग है, ठीक है, ये यूनिवर्स की कॉलिंग है जो आपकी लाइफ में होने वाली है। तो कोई चीज़ ऐसी, कई बार ऐसा होता है ना सिचुएशन में कि कोई चीज़ फिजिकल रियलिटी में नहीं दिख रही होती है, बट कहीं ना कहीं उसका बेस इनविजिबल वे में क्रिएट हो रहा होता है। तो ऐसे सिचुएशन जो इनविजिबल थी वो विजिबल होने वाली है, यानी यहाँ पे इल्यूजन ब्रेक होगा और समथिंग इज गोइंग टू शिफ्ट, ठीक है। यानी इस पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। फाइनल आउटकम ऑफ द सिचुएशन, यस, मैंने आपको बोला यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, कुछ तो क्लैरिटी मिलेगी। और मुझे लगता है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोशिश भी करी विद द मैजिशियन कार्ड, ठीक है। हो सकता है कुछ यहाँ पे स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, कुछ मैनिफेस्टेशंस का यूज़ करा है, वाटर मैनिफेस्टेशन हो सकता है, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें ब्लॉक हो सकें, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड सेकेंडली मुझे लगता है यहाँ पे कि कुछ लोगों के लिए मैनिपुलेशन करा गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें स्टक रहें। बट मुझे लगता है वो चीज़ें अब स्टक नहीं होंगी। यहाँ पे जो भी एनर्जी है वो बैकफायर होती हुई दिख रही है, चीज़ें रिलीज़ होती हुई दिख रही है, जजमेंट आ गया, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पर चीज़ें उस लेवल पर आपको इम्पैक्ट करेंगी जिस लेवल पर कभी तक किया करती थी। और एक चीज़ और है कि ये पैटर्न्स, ये सिचुएशंस अब धीरे धीरे फेड होने लग जाएंगे जो भी आपकी लाइफ में चल रहे थे, ठीक है। यानी नेक्स्ट 24 आवर्स में ये चीज़ भी आपको नज़र आएगी। अनदर एनर्जी है यहाँ पर विच इज़ ऑटो करेक्ट विक्टिम एंड रूममेट डिप्लोमैट, ओके। अगेन सी गाइस, अगर आप ये कार्ड देख सकते हो, शॉकिंग, ठीक है। ऑटो करेक्ट विक्टिम यानी कोई ऐसा पर्सन है, यानी आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे, मुझे लगता है नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो पर्सन आपको कुछ मैसेज भेजे, कुछ टेक्स्ट करे या कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करे, बट वो इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें गलत जा सकती हैं। और जिस वजह से कहते हैं ना, कई बार हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ सिचुएशन में, कई बार कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है, हमें लगता है कि वो चीज़ सही होगी, बट वो गलत हो जाती है। यहाँ पे ऑटो करेक्ट काम नहीं आता, ठीक है। या तो ये मोबाइल से कोई ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक हो रही है, या फिर कोई लैपटॉप से, बट कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वो चीज़ पता चल जाएगा, यानी इंटेंशन का आपको उस सिचुएशन से पता चल जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे किसी पर्सन को उम्मीद थी कि वो जैसे हमेशा से करते हैं वो चीज़ें इस बार भी काम करेंगे, बट वो काम नहीं करेगा, ठीक है। वो सिचुएशन अब कन्वर्ट हो जाएगी एक नेगेटिव आउटकम में, ठीक है। यानी जिस इंसान ने आपकी लाइफ में चीज़ें करने की कोशिश करी, नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी, यहाँ पर इस पर्सन से कोई मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर आपको रियलिटी पता चल जाएगी, क्लियर कट एक एग्जैक्ट आउटकम आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, ये पर्सन कर क्या रहा है, ठीक है, एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो कुछ तो चीज़ें आपको पता चलेंगी जहाँ पे इस पर्सन को उम्मीद होगी, बट वो गलती से कोई चीज़ ऐसी हो जाएगी जहाँ पे इस पर्सन को एक्सपेक्टेशन था कि वो वैसा नहीं होगा, ठीक है। अनदर मैसेज है विच इज़ रूममेट डिप्लोमैट। देखो, मुझे ऐसा लगता है किसी का इंटेंशन ये है कि जो चीज़ें अच्छी हैं वो उस तक जाएं और जो चीज़ें ख़राब हैं वो आप तक आएँ, ठीक है। तो कोई चीज़ ऐसी है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि कोई डिप्लोमैट है आपके अराउंड, ठीक है। ये कोई आपका रूममेट हो सकता है, कोई आपकी फैमिली हो सकता है, कोई करियर सिचुएशन में हो सकता है आपके साथ, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एग्जैक्टली कुछ अच्छा आपकी तरफ ना आए, उसकी तरफ आए, और जो बुरा सब कुछ है, बैड कर्मा, वो आपकी तरफ आए, ठीक है। बट मुझे लगता है यहाँ पे जो सिचुएशन है वहाँ पे उस सिचुएशन से आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं, एंड डेफिनेटली वो कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन जो आपकी कभी बैलेंस हो नहीं सकती थी, वो सिचुएशन आपने बैलेंस करी है यहाँ पे, और बैलेंस होगी भी। एंड दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे ट्रांजेक्शन में आएगी जो शायद इस पर्सन ने भी उम्मीद नहीं करी थी। तो यहाँ पे अगेन मुझे लगता है कि यहाँ पे समवन इज़ गोइंग टू बी शॉकिंग, ठीक है, इन द फ्यूचर। कोई शॉक फील करेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें उम्मीद नहीं थी वो उम्मीद से भी परे चीज़ें हो गई, अनबिलीवेबल ऐसा कुछ सिचुएशन जहाँ पे किसी को ऐसा लगता है कि किसी के कैलकुलेशंस कैसे गलत हो गई, कि ठीक है, किसी ने वो गलत जज कैसे करा, तो उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। यानी जो शेयरिंग था वो गलत कैसे हो गया, ठीक है, यानी वो जो चीज़ उसको आनी थी वो चीज़ आपको कैसे आई, ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है वो चीज़ें आपको पता चलेंगी इन द फ्यूचर, उस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे चीज़ें, हिस्सा जो था, जो उस पर्सन ने उम्मीद करी थी, जो डिवीजन उस पर्सन ने चाहा था, वो आपकी लाइफ का डिवीजन था जो कि आपको ही मिलेगा, ठीक है। बट इतने मैनिपुलेशन के बाद भी कैसे उसको नहीं मिला, दैट इज़ देयर कंसर्न, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे आपके लिए दिख रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे, और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 666
for abundance and new growth, okay, new changes. Okay, so have a good day guys, bye bye.